सभी को नमस्ते। मेरा नाम रीना हुंबर है, डॉक्टर रीना हुंबर। मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, ऐसे डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ जो अभी अभी मेरे साथ हुआ है। ये हेल्थ के विषय में है मेरे साथ। तो इस जैसे कि मैंने जो डिसीजन लिया है या मेरे साथ जो हुआ है, अगर आपके साथ भी कभी वो स्थिति पैदा हुई तो आप भी सोच सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए या न करना चाहिए। आपके ऊपर रहता है वो, आप जो डिसीजन ले वो ठीक है। 2-3 साल से मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, कभी कभी डर लगता था। हम 30 साल से मैं भी गाड़ी चला रही हूँ। गाड़ी चलाने में अगर कहीं पे जाना हो तो एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, इस तरह के ख्याल आते थे। सुबह शाम थोड़ी सी घबराहट रहती थी, फिर चली जाती थी। तो मैंने भी कुछ ये नहीं किया है। तो पिछले इस संकष्टी में नहीं, 3 जून को मैं वापस आ रही थी तारीहाल से। तो घर के सामने पता नहीं क्या हुआ, रिवर्स ले रही थी, एकदम से सामने जाके गाड़ी पेड़ के साथ लग गई और गाड़ी काफ़ी डैमेज हुई थी। मैंने बेल्ट पहन के रखा था तो मुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई है। तो उस समय मुझे कोई घबराहट भी नहीं हुई थी ज़्यादा। बाहर निकल के आई तो फिर बेटा आया तो सब कुछ हो गया ठीक ठाक। इस बीच में मुझे हमारे यहाँ पे सीबीटी में जाना था। सीबीटी यानी जो मार्केट प्लेस है। तो मैं बस से चली गई। नीचे उतरने के बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। सिर्फ आँखों के सामने अंधेरा आने लगा, चक्कर आने लगी, मुंह सब सूखा हुआ है, मुझे चला ही नहीं जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने अपना काम आधा अधूरा छोड़ के मैं घर चली आई और घर आके सो गई। उसके बाद मैंने भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो पिछले अभी जून महीने में 20-21 जयसिंहपुर कोल्हापुर के पास है, मैं इनरविल की मेंबर भी हूँ। तो एक स्टॉल मैंने बुक किया था, मेरा एग्जीबिशन। मैं बुटीक चलाती हूँ आज 18 साल से। तो एग्जीबिशन के लिए बुक स्टॉल तो हम टैक्सी करके गए। जाते वक्त भी मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद थोड़ी धूप में थे वो स्टॉल, यानी ओपन स्पेस में थे, धूप भी काफ़ी थी। तो हमने स्टॉल वगैरह करके मैं बैठ गई। तो थोड़ी देर के बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। बैठा नहीं जा रहा है, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, लगता है कि वही सो जाऊँ, किसी से बातें करने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो फिर भी इतना पैसा दिया है तो ऐसे ही बैठी रही, इनको भी बैठा दिया वहाँ पे। जैसे तैसे करके शाम हुई और बाद में मैं चली आई। फिर भी तकलीफ़ तो हो रही थी, कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। बेटा डॉक्टर है, रात को 10 बजे मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करें। तो उसने एक टैबलेट दिया था, शायद कोई बीपी लो करने की, या मेरे ख्याल से वो एंटी डिप्रेशन की हो, कुछ भी हो। वो ये लेके चुपचाप सो जाओ। तो सुबह दूसरे दिन सुबह भी 8 बजे गई। उस दिन भी तबीयत काफ़ी ख़राब ही रही। तो वहीं पे मेरी एक सहेली कम कस्टमर कम आई थी वो। तो उनसे मैंने कहा था कि मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप में भी एक डॉक्टर है, मैं उनको बुला लाती हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन उनके साथ उनको लेके आई वो। तो मैंने भी उनको यही कहा कि ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि आप घर जाइए, जाने के बाद आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए। दिमाग में एकदम से मुझे क्या हुआ है भी, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए बोल गया तो थोड़ा प्रेशर तो रहता है ना। तो संडे के दिन घर आ गई। सोमवार के दिन यहीं पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, उसकी पहचान वाले डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से उसने बात की। तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरा ईसीजी, एको, टीएमटी तीनों करवाया। करने के बाद मुझे अब 1.5 साल से थोड़ी तकलीफ़ है, नी प्रॉब्लम। उसके लिए मैं होम्योपैथी ले भी रही हूँ, काफ़ी अच्छी भी हो गई। फिर भी थोड़ी चलने में तकलीफ़ होती है, दाएं पैर में मुड़ता नहीं है पैर जल्दी से चलने के वक्त। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि टीएमटी आप करेंगे तो मुझे तो चला नहीं जाता है ना, तो वहाँ तो दौड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही, 2 मिनट ही होगा, ये क्या 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, डॉक्टर जब कहते हैं तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैं जब टीएमटी कर रही थी तो 4.5 मिनट नॉर्मल स्पीड पे ही दौड़ रही थी मैं। मुझे मैंने छाती में कोई दर्द नहीं था, कोई सांस नहीं फूल रही थी। एकदम से उन्होंने कहा मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगी अब, उसको ऊंचा करके। मैंने कहा देखिए मुझे पाँव में तकलीफ़ है। जब उस मशीन स्पीड में चलने लगी टीएम की तो मुझे तकलीफ़ होने लगी चलने के लिए। मेरी छाती में कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि देखिए मुझे आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए स्पीड, मुझसे चला नहीं जा रहा है। टेक्नीशियन कहती है नहीं मेरे हाथ में नहीं है, वो अपने आप ही रुकेगा अब।
मैं उसको रोक नहीं सकती। तो इसके ये मैंने उसका ये सुन के मुझे और भी तकलीफ़ होने लगी, यानी और टेंशन होने लगी कि ये क्या है भाई, वो रोक नहीं सकती। तो थोड़ी देर बाद वो रुक गई और तो बाद में उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि देखिए टीएमटी में थोड़ा आखिर में थोड़ा कुछ मिला है, यानी कुछ तो तभी मैं कहना चाहती थी कि उन्होंने उनके मशीन की वजह से हुआ होगा। मुझे अगर उसी नॉर्मल स्पीड में आप 4.5-5 मिनट चलाते तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो मैंने बेटे से कहा नहीं, आपको एक एंजियोग्राफी करवाना पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चली आई। बाद में मैंने कहा मैं अपने बेटे से पूछूंगी। ठीक है, मैं अपने बेटे को फ़ोन किया। वो कहा कि कल मैं मंगल के दिन छोड़ो, मैं वेडनेसडे को आ रही हूँ, बुधवार को मैं डॉक्टर से बात करूँगा। वो जाके बात करके आने में नहीं, टीएमटी में ऐसे कुछ मिला है। मैंने तब मेरे बेटे से कहा क्यों मिला है, ये मेरा अंदाज है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि वो स्पीड जब उसने बढ़ा दिया ना, मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं पाँव खींच नहीं पा रही थी, पाँव में दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि उसको रोक दो। तो जब उसने कहा कि मैं रोक नहीं सकती तो मुझे डर लगा। शायद वो रिफ्लेक्ट हुआ है उस टीएमटी में, मुझे नहीं पता। पर मुझे कोई अब और तकलीफ़ नहीं थी। अभी ये जून का 23 या 24 तारीख थी। वो मई 26 तारीख को हम चाइना गए हुए थे। हमारा वीडियो भी डाला है मेरे हस्बैंड ने। तो वहाँ उस दिन मैं चाइना वॉल पे चढ़ गई थी। चाइना वॉल चढ़ना कोई मामूली बात नहीं, कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी। मैं आधे के ऊपर चढ़ गई थी वहाँ पे। उसके बाद में चढ़ सकती थी, मगर मुझे पाँव में तकलीफ़ थी ना, अगर वो बढ़ जाती है तो फिर मुश्किल होता है करके मैं उसके ऊपर नहीं गई। बस चाइना में सभी जगह घूमी मैं, 2.5 किलोमीटर चली, कितना चलना पड़ा। एक बार कहा उसने, तो मैंने कहा देखो अगर उतनी भी तकलीफ़ होती तो को मैं चाइना वो 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मुझे एंजियोग्राफी करके उन्होंने कहा अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज मिल गया तो फिर स्टंट लगाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो स्टंट नहीं लगाने से रही, मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए जाऊँगी। तुम पूछ के देखो अपने दोस्तों से, डॉक्टर कम्युनिटी से, जी हाँ मुझे यानी इम्पार्शियल ये मिले, ओपिनियन मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में और एक डॉक्टर जो सीनियर मोस्ट है, वो जनरली मिसगाइड नहीं करते हैं, उसके दोस्त ने कहा, वो जो वहीं पे काम करता था। तो मैं तीसरे दिन उन सभी रिपोर्ट्स लेके उनके पास गई। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे हुआ था, इसीलिए मैंने वहाँ पे गई थी, ये मेरे रिपोर्ट्स है। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे एंजियोग्राफी के लिए बोला गया है। तो उन्होंने देख के बोला इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक है 100%। एक डॉक्टर ने कहा कि आपको एंजियोग्राफी करके स्टंट की ज़रूरत है, वही दूसरे डॉक्टर ने कहा कि आप 100% ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा। उसके पिछले दिन ही मैंने एक वीडियो देखा था, डॉक्टर थे सरदार जी, कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने बार बार एक ही बात कही थी, अगर चलते वक्त आपको दर्द हो रहा है, बैठने पे आराम मिल रहा है तो हार्ट प्रॉब्लम है। अगर उसका उल्टा हो जाता है, बैठे हुए आपको आराम लगता है, बैठे हुए आपको दर्द होता है, चलते हुए आपको दर्द नहीं होता है, तो वो हार्ट प्रॉब्लम है। अगर चलते हुए आराम, मैंने उसका उल्टा जो होगा, चलते हुए आराम लगता है, बैठे हुए दर्द होता है, तो वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसका उल्टा वो ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा इनसे चलो हम चलेंगे। मैं थोड़ा चला कम करती थी पाँव की वजह से। तो वहाँ से हमारे हाइट थी, थोड़ा हिली स्टे था, वहाँ चल के फिर मैं 2-3 राउंड पार्क में लगा के 30 से 35 मिनट मैं नॉन स्टॉप चली। तो मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, बैठने पे कभी कभी थोड़ा सा दर्द करता था। तो तभी मैंने मन में रिल आउट किया था कि शायद ये मेरा हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई, सीनियर मोस्ट डॉक्टर, उन्होंने भी वही कहा। तो एकोस्प्रिन ले रही है, आप ले लीजिए 2 महीने तक, बाद में उसको छोड़ दीजिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके। बस इतना, जैसे मेरे सर से कितना पहाड़ का बोझ ही उतर गया था, इतनी टेंशन में थी। प्रॉब्लम क्या है हम लोग आधा जानते हैं, अब सब कुछ वीडियो में मिलता है ना, यूट्यूब में। तो स्टंट डालने के बाद आपको सिर्फ स्टंट डालने से ही तो उसका ये ख़त्म नहीं होता है ना, उसके बाद आपको काफ़ी मेडिकेशंस लेना पड़ता है, शायद लाइफ लॉन्ग। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो कौन ये करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको ऐसे ही अगर लाइफ थ्रेटनिंग ना हो
आपको आपकी जान ही चली जा रही है, टेबल पे हार्ट अटैक आ रहा है, तो तब कोई चारा नहीं रहता। मगर जब चारा है तो आराम से आप सोच सकती है, तो आप आराम से सोचिए, 2-3 बार सोचिए, 2-3 बार किसी का ओपिनियन लीजिए, कोई डॉक्टर्स का ही, सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स का ही ओपिनियन ले लीजिए, तभी आप, ये मेरा यानी मानना है, मैं कोई आपको यानी ये नहीं दे रही हूँ, उपदेश भी नहीं दे रही हूँ, गाइड भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना। फिर भी मैंने अब डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरे शरीर में जो हो रहा है मुझे पता चल रहा है ना, कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तकलीफ़ तो नहीं है मुझे ज़्यादा। तो मैं, अगर तकलीफ़ होती तो मैं 1 महीने के अंदर ही कैसे, हाँ, मेरा हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। मैं चाइना वॉल पे चढ़ गई और उसके बाद ही 1 महीना भी नहीं हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा लॉजिक था। तो इसीलिए आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको जो भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, इसके बाद मैं थायराइड लेती थी, थायराइड की, उससे मैं कैसे बाहर आ गई है ये भी बताऊँगी आपको। हालांकि मैं कांस्टेंट डॉक्टर है ना, मेरा खुद का बेटा डॉक्टर है, उसको पूछ के ही करती हूँ, कभी कोई भी जो है खुद से नहीं लेती हूँ। तो यही, इसी बारे में मैंने ये वीडियो किया है, ताकि हो सकता है किसी को कोई इससे कुछ मदद मिले, हो सकता है कोई गाइडेंस मिले, बस इसी का उद्देश्य था, ना कि किसी की निंदा करना या किसी को ये देखना। हो सकता है कि उन डॉक्टर के मन में वही आया होगा, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे हो सकता है कि, फिर भी सफ़र तो हम ही होते हैं ना, प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी है, वही प्रॉब्लम है ना, इसीलिए इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। चलो, एक साड़ी ख़राब दे दिया, एक गहना ख़राब दे दिया, आप दूसरी ले सकते हैं, आप हार्ट तो दूसरा नहीं ले सकते हैं ना आपको। इसीलिए इसका यही उद्देश्य है। तो सभी को और एक बार नमस्ते।